कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं और कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। सिया उठते हुए बोली, ठीक है, तो फिर मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ उसी चुड़ैल के पास। और सुभद्रा जी के पास जाने लगी। आदित्य पीछे से आवाज़ दिया, सिया मेरी बात तो सुनो। तभी उसकी नज़र सामने खड़े सौरभ पर पड़ी। यह तो जेल में था, फिर यहाँ कैसे? वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम? तब तक वह लड़का घूम कर बोला, एक्सक्यूज़ मी, आपने मुझे बुलाया? ओह सर, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपका नया एम्प्लॉई हूँ, अनंत। ओह हेलो, मैंने आपको किसी और को समझा। आप पार्टी एंजॉय कीजिए, बोलकर वहाँ से निकल गया और सोचने लगा। पीछे से बिल्कुल सौरभ की तरफ लग रहा था, पर सौरभ यहाँ कैसे होगा, जिंदगी भर जेल की चक्की पीछे। सिया सुभद्रा जी के पास जाकर बोली, पता नहीं इन सबको क्या मिलता है किसी और के पति के साथ डांस करके। एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, फिर देखना, सर ना फोड़ दिया तो मेरा नाम भी सिया आदित्य कपूर नहीं। सुभद्रा जी उसे बड़बड़ाते हुए सुनी तो बोली, सिया क्या हुआ बच्चा, किसी ने कुछ कहा क्या? सिया बोली, दादी देख रहे हो ना आप, वो चुड़ैल आदि के साथ कितना चिपक चिपक कर डांस कर रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सुभद्रा जी हंसते हुए बोली, वैसे तो तुम्हारे दादू भी बारी बारी सबके साथ डांस कर रहे हैं तो? सिया बोली, तो आप भी उनसे बात मत करना, जैसे मैं आदि से नहीं करूँगी। सुभद्रा जी बोली, क्या तुम आदि से नाराज़ हो? आदि आते हुए बोला, जी दादी, अब इसमें मेरी क्या गलती? उसने बोला सिया के ठीक होने की खुशी में मेरे साथ एक डांस कर लो, तो मैंने हाँ बोल दिया। और अब इतनी सी बात पर मेरी झांसी की रानी गुस्सा हो गई और सिया के बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो जल्दी से उससे छुड़ा लेती है। सुभद्रा जी बोली, बात तो सिया की बिल्कुल सही है, अभी तक सिया ने खुद भी डांस नहीं किया तुम्हारे साथ, तो कोई और कैसे कर सकता है? फिर आदि को डांटते हुए बोली, आदि तुम्हें डांस बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उसके साथ। आदि मुँह लटका के बोला, तो अब क्या करूं, अब तो कर लिया ना। सुभद्रा जी बोली, बात तो तुम्हारी भी सही है, अब तो कर लिया, अब क्या किया जाए? सिया बोली, दादी किसी के कुछ भी करने से मैं भी बात नहीं करने वाली, तो नहीं करने वाली। आदि बोला, सिया बात तो सुनो। सिया बोली, कुछ नहीं सुनना है। कुछ देर में सब लोग डीजे और बैंड सब बंद करके खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सिया अभी भी आदि से गुस्सा थी और वो बार बार बस सॉरी बोल रहा था। कुछ देर में सारे मेहमान और ऑफिस के लोग खाना खाकर चले जाते हैं और अब बस घर के लोग ही बचे थे। पुष्पा जी विशाखा की और विशाखा पुष्पा जी की बारी बारी से खिंचाई कर रहे थे। बच्चे अपने में बिजी थे। आरव ने रागिनी को चलने का इशारा किया तो उसने ना में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद बीरेन जी आरव को एक लिफाफा पकड़ाकर बोले, बेटा ये तुम्हारे शादी का गिफ्ट है, लेट करने के लिए सॉरी। आरव बोला, पापा किसी भी चीज़ की कीमत इतनी बड़ी नहीं कि आपको सॉरी बोलना पड़े। बीरेन जी बोले, अच्छा ठीक है, खोल कर तो देखो। आरव ने लिफाफा खोल कर देखा तो मालदीव का 10 दिन के लिए हनीमून टिकट था। आरव बोला, पापा इसकी क्या ज़रूरत थी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। आदि बोला, भाई आप जाओ, कल से ऑफिस में संभाल लूँगा। आरव बोला, आदि तू घर से भी मुझसे ज़्यादा बेहतर संभालता है, तेरे पर भरोसा है, लेकिन अभी अभी तो सिया ठीक हुई है, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। आदि बोला, भाई मैं सब संभाल लूँगा, प्लीज़ आप जाओ ना, मेरे लिए और सिया के लिए। आरव बोला, लेकिन इन सब में तू सिया का और अपना पूरा ख्याल रखेगा। आदि बोला, जी भाई मैं सब संभाल लूँगा, आप इंजॉय करो। तो आरव पलके झपका कर उसे सहमति दे देता है। कुछ देर बाद सब अपने अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। आदि सिया को उठाकर रूम में लाया और बेड के पास उतार दिया। सिया बोली, मुझे चेंज करना है। आदि बोला, ठीक है, मैं कपड़े निकाल देता हूँ, तुम यहीं चेंज कर लो, बाथरूम में दिक्कत होगी। सिया ने हाँ में सिर हिला दिया तो आदि उसके लिए एक ढीला सा टी शर्ट और लोअर निकाल कर रख दिया। सिया बोली, अब तुम बाहर जाओ। आदि बोला, क्यों, मैं हेल्प कर देता हूँ ना, क्या पता तुम्हें दिक्कत हो। सिया बोली, आदि बाहर जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आदि बोला, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए, बोलकर चुप हो गया। सिया बोली, क्या, इसलिए तुम बाहर जाओ, नहीं तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, समझे। आदि बोला, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत होगी तो बुला लेना, बोलकर बाहर चला गया। तो सिया अपने गाउन का जिप खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। सिया के काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं खुला तो वो थक कर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद आदि बोला, सिया हो गया, मैं अंदर आ जाऊं। सिया बोली, आ जाओ। आदि आया तो सिया अभी भी वैसे ही बैठी थी तो उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ, चेंज क्यों नहीं किया। सिया उसे देखकर बोली, इसका जिप नहीं खुल रहा तो कैसे करूं। आदि बोला, बस इतनी सी बात, घूमो मैं खोल दे रहा हूँ।
सिया को अब थक हार कर घूमना ही पड़ा, तो आदि ने उसके सारे बाल अच्छे से आगे किए कि कोई फंसे नहीं। उसके बाद आराम से उसकी जिप खोल दिया और घूमते हुए बोला, तुम चेंज कर लो, तब तक मैं भी चेंज करके आता हूँ, बोलकर बाथरूम में चला गया। सिया ने कुछ देर में अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद आदि बाहर आया और सिया को दवा खिलाकर उसके बगल में बेड का टेक लगाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, अभी भी गुस्सा हो? सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। आदि हंसते हुए उसे अपने पास खींचकर बोला, ठीक है, अब से किसी की तरफ नहीं देखूंगा, प्रॉमिस। डांस करना तो दूर की बात है। सिया उसके सीने पर सर रख कर बोली, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी का तुम्हें देखना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आदि उसके सर को चूम कर बोला, तो इतना प्यार? सिया उसके सीने पर किस करके, इससे भी ज़्यादा। आदि बोला, बीबी बहका रही हो, अब बाद में मुझे कुछ मत बोलना। सिया बोली, मुझे पता है मेरा हस्बैंड नहीं बहकने वाला, इसलिए अब सो जाओ। आदि बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम आंखें तो बंद करो। तो सिया ने उसे अच्छे से पकड़ते हुए आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद आदि ने देखा तो सिया सो चुकी थी। उसे अच्छे से सुलाकर अब खुद भी आंखें बंद कर लिया। आरव बेड पर बैठा था। रागिनी पैकिंग कर रही थी क्योंकि दोनों को सुबह ही निकलना था। आरव बोला, यार बस करो ना, अब कुछ पैकिंग कल कर लेना, 2 बैग तो पैक कर चुकी हो, अब कितना करना है? रागिनी बोली, बस 10 मिनट और। आरव उठा और रागिनी को अपने गोद में उठाकर बेड पर बैठाते हुए बोला, एक भी बात नहीं सुनती हो, चलो अब सो जाओ। रागिनी मुंह बनाकर बोली, बस थोड़ी सी पैकिंग और बची थी। आरव उसके पास लाकर लाइट बंद करते हुए बोला, कल मैं करवा दूंगा, और अब कुछ बोला ना तो समझ जाना मैं क्या करूंगा। रागिनी बोली, हाँ पता है मुझे। आरव उसे पकड़ कर बोला, रागिनी तुम्हें नहीं लगता अब तुम कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई हो? रागिनी बोली, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, सब कुछ आपको ही लगता है, और आंखें बंद कर लेती है। आरव उसके सर को अपनी तरफ करके बोला, आई लव यू माई लव। रागिनी बोली, हाँ पता है आप कितना प्यार करते हैं मुझसे। सुबह सब लोग उठ चुके थे। आदि ने उठकर देखा तो सिया अभी भी आराम से सो रही थी, तो कुछ देर उसे देखते रहा। जब उसे लगा कि सिया अब आंखें खोल देगी तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लिया। सिया ने आंखें खोल कर देखा तो आदि अभी भी सो रहा था, तो उसके सीने पर सर टिकाकर उसे कुछ देर तक देखती रही। फिर उसके बाल साइड करते हुए उसके सर पर किस करके बोली, लव यू, और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदि ने उसे कसकर पकड़ लिया। सिया उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदि की पकड़ और भी मजबूत हो रही थी। सिया थक हार कर बोली, आदि उठो, कितना सोना है, देखो 7 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। आदि बोला, मॉर्निंग किस करो तभी उठूंगा, नहीं तो भूल जाओ। सिया बोली, मतलब तुम जाग रहे हो? आदि बोला, बिल्कुल नहीं, वो तो अभी उठा हूँ। आदि बोला, नहीं, पहले मॉर्निंग गिफ्ट। सिया बोली, आदि पहले उठकर फ्रेश तो हो जाओ। आदि बोला, नहीं पहले। सिया बोली, सच में यार, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा, छोड़ दो ना। आदि बोला, काम करो और जाओ। सिया ने जल्दी से उसके गाल पर किस किया और बोली, गुड मॉर्निंग, अब तो छोड़ो। आदि अब उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, आई लव यू जान, इस सुबह का इंतज़ार तो 7 महीने से कर रहा था, देखो आज भगवान ने पूरा कर दिया। सिया भी वैसे ही लगी रही, लेकिन कुछ देर बाद भी जब आदि ने उसे नहीं छोड़ा तो सिया बोली, आदि अब जल्दी से उठ जाओ, और उसका हाथ हटाकर बाथरूम में चली गई। आदि वापस से सो गया। कुछ देर बाद सिया बाहर आई तो आदि अभी भी सो रहा था। सिया बोली, आदि कब तक सोना है, अगर अब नहीं उठे तो मैं अकेले ही नीचे चली जाऊंगी। आदि उठकर बैठते हुए बोला, सच में यार, तुम ना मेरे सोने की दुश्मन हो, और बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चला गया। सिया ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई। कुछ देर में आदि आया तो उसके हाथ से कंघी लेकर उसके बाल बनाया और उसे तैयार करके अपने तैयार हुआ और फिर उसे लेकर नीचे आ गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सिया ने सबको गुड मॉर्निंग बोला और चेयर पर बैठ गई। कुछ देर में सब लोगों ने नाश्ता किया और आदि ने सिया को अपना ख्याल रखने को बोल रागिनी और आरव को एयरपोर्ट छोड़ते हुए ऑफिस निकल गया। कुछ देर बाद बीरेन जी भी निकल गए। राकेश जी सबसे मिलकर जल्दी आने को बोल वो भी चले गए। पुष्पा जी और विशाखा अभी भी कुछ दिन सिया के साथ रहना चाहते थे तो रुक गए। सारे बच्चों का भी स्कूल था तो वो भी चले गए। अब बस सुभद्रा जी सिया को अपने पास बैठाकर आदि के बारे में बता रही थी और बाकी सब लोग मिलकर किचन में कुछ बना रहे थे। शाम को आदि और बीरेन जी ऑफिस से आए तो बलदेव जी बाहर किसी दोस्त के साथ टहलने गए थे और सारी लेडीज अपने में गप्पे मार रही थी। सिया बीच में बैठकर बारी बारी सबकी बात सुन रही थी। शांति जी ने दोनों लोगों को आए हुए देखा तो फ्रेश होकर आने को बोल दिया और किचन में जाने लगी कि पुष्पा जी, दीदी आप रहने दीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। तो शांति जी बीरेन जी के साथ चली गई और पुष्पा जी किचन में चली गई।
आदि भी अपने रूम में गया और कुछ देर बाद फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके सबके पास आकर एक नज़र सिया को देखा और वहीं बैठ गया। सुभद्रा जी बोली, आदि कैसा रहा आज का दिन? सब ठीक तो था ना? ज़्यादा याद तो नहीं किया? आदि अपने नए फ़ोन में कुछ डाउनलोड करके चलाते हुए बोला, सब ठीक था और मैं किसको याद करूँगा? विशाखा जी बोली, उसी को जो हमारे पास होकर भी हमारे पास नहीं थी और या भूल गया एक ही दिन में। आदि ने अब नज़र उठाकर सिया को देखा जो सर नीचे करके बैठी थी। फिर फ़ोन में देखते हुए बोला, उसे भूलने से पहले मेरी धड़कन चलना ना भूल जाए। विशाखा जी बोली, वैसे माँ ये ना एकदम भैया पर गया है, एकदम मजनू टाइप जो फिल्मों में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। पुष्पा जी चाय लेकर आते हुए बोली, वैसे मजनू बनना इतना भी आसान नहीं है, नहीं तो हर गली और मोहल्ले में 10 मजनू खड़े होते। फिर 2 कप चाय शांति जी को कमरे में जाकर दे आती हैं, फिर 1 कप आदि को पकड़ाकर जूस का ग्लास सिया की तरफ बढ़ा देती हैं। सिया बोली, मामी आप दिन भर मुझे जूस पिला रही हैं, अब मुझे नहीं पीना। पुष्पा जी बोली, ठीक है मुझे क्या है, जब जल्दी ठीक ही नहीं होना तो फिर मत करना शादी, तुम दोनों मुझे उससे क्या। आदि बोला, सिया जूस को मना नहीं करते, पी जाओ, मामी ने इतने प्यार से दिया है और तुम तो गुड गर्ल हो, है ना। सब लोग आदि को देखने लगे तो वो हकलाते हुए बोला, वो मैं बोल रहा था कि सिया को जल्दी से ठीक होना है ना, तो जूस पीना ज़रूरी है। पुष्पा जी बोली, हाँ हाँ हम सब समझ गए तुम्हारा मतलब। सिया भी समझ गई। क्यों सिया, तुम भी समझ गई ना आदि के कहने का क्या मतलब है? सुभद्रा जी बोली, तुम सब जब देखो तब बस बच्चों को परेशान करते रहते हो। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों के शादी की बात करती हूँ। विशाखा जी बोली, माँ हम कहाँ परेशान करते हैं, अब कोई हमें मौका देगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्यों पुष्पा जी? पुष्पा जी बोली, बिल्कुल, अब ये हमारे घर के मोस्ट चर्चित कपल हैं जो हर दिन एक नए कांड करते हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है, हम तो बस वही पूछ रहे हैं। सुभद्रा जी बोली, तुम दोनों इस उम्र में कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ रही हो। आदि तू सिया को थोड़ा बाहर घुमा ला, उसका मूड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन जल्दी आना, यहाँ पर रहेगा तो बस मामी और बुआ के चक्कर में पड़ा रहेगा। आदि जल्दी से उठकर बोला, लव यू दादी, आप सबसे बेस्ट हो, इसलिए तो दादू आपसे इतना प्यार करते हैं। बोलकर गाड़ी का चाबी और सिया को जल्दी से गोद में उठाया और लेकर गायब हो गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया और जब तक समझते तब तक आदि सिया को लेकर गायब था। विशाखा बोली, सच में ये लड़का ना बहुत आगे जाने वाला है, हमारे घर का सबसे रोमांटिक बंदा यही है जो बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। पुष्पा जी बोली, आखिर प्यार जो इतना करता है, और अभी तक तो दोनों ने बस मुसीबतों का सामना ही किया, लेकिन अब कम से कम एक दूसरे को अच्छे से समझे और जाने, तब उनकी लाइफ और भी खूबसूरत हो जाएगी। और कान्हा जी से बस यही दुआ है, दोनों ऐसे ही बस हंसते मुस्कुराते रहें, और हमें क्या चाहिए। सुभद्रा जी बोली, मैं कल पंडित जी को बुलाकर एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देती हूँ, क्या पता गलत मुहूर्त में शादी की वजह से ऐसा हो रहा हो। शांति जी बोली, बिल्कुल सही कहा माँ आपने, पंडित जी ने भी तो यही कहा था, इसलिए अब हमें और देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इधर आदि सिया को गाड़ी से लेकर कुछ दूर बाहर आया। रात होने वाली थी और देहरादून के मौसम का क्या ही कहना, और जब आपके साथ कोई इतना खास हो तो हर मौसम सुहाना लगने ही लगता है। वही हाल सिया और आदि का था। आदि का हाथ पकड़े कंधे पर सर रखकर सिया दिन भर की उसे बातें सुना रही थी और आदि हंसते हुए सब सुने जा रहा था, क्योंकि आज से पहले वो खुद ही बोलकर खुद ही जवाब देता था, लेकिन आज बस वो सुन रहा था। कुछ देर बाद सिया बोली, आदि चलो आइसक्रीम खाते हैं, मुझे आइसक्रीम खाए कितना दिन हो गया। आदि प्यार से बोला, नहीं जान, आपके लिए आइसक्रीम अभी सही नहीं है, कुछ और बोलो। सिया बोली, नहीं मैं कुछ भी बोलूँगी तो तुम्हें सब मेरे लिए सही नहीं होगा, यही बोलोगे, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं बोलना, जब खिलाना ही नहीं था तो बाहर क्यों लाए हो, बोलकर उसका हाथ छोड़कर अपनी सीट पर बैठ गई। आदि खुद से बोला, हे महादेव, देख रहे हैं ना आप मेरे पर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, और अब तो इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। फिर कुछ देर बाद एक अच्छे से ढाबे टाइप जगह में गाड़ी रोका और अपना सीट बेल्ट खोल कर सिया का सीट बेल्ट खोलने लगा। सिया बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम मुझे ले जाकर घर छोड़ दो। आदि सर झटक कर उसका सीट बेल्ट खोल दिया और अपने उतर कर बोला, अब निकलो बाहर। सिया कुछ नहीं बोली और ना ही बाहर निकली। आदि ने एक गहरी सांस लिया, उसे उठाकर बाहर निकाला और वैसे ही उठाकर आगे बढ़ गया। अंदर ले जाकर एक सीट पर बैठाकर ढाबे वाले से जाकर कुछ बात किया और वापस आकर बैठ गया। सिया अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी तो आदि उसके बगल में जाकर बैठ गया और उसका अपने हाथ में हाथ लेकर बोला, क्या हुआ मेरी जान को? सिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया।
आदि उसके हाथ को अपने होठों से लगाकर बोला, तुम्हारे लिए यहाँ का स्पेशल फूड मंगवाया है जिसे खाने के बाद तुम आइसक्रीम क्या मुझे भी भूल जाओगे। तब तक कुछ लड़के और लड़कियाँ आकर उनके पास वाले टेबल पर बैठ गए। एक लड़की उसके पास आते हुए बोली, हे आदि, तू यहाँ क्या कर रहा है यार, कितने दिन बाद तुझे देखा है, कहाँ हो आजकल, कुछ पता ही नहीं है तुम्हारा, बोलकर उसके गले लग गई। आदि अभी कुछ और रिएक्ट करता तब तक उसके गाल पर किस करके बोली, पता है कितना मिस किया हम सब ने तुम्हें, और इतराते हुए बोली, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने। सिया जो अभी तक गुस्सा थी एकदम से उठकर उसे आदि से दूर करके बोली, एक्सक्यूज़ मी, और आदि का हाथ पकड़कर बेसिन के पास ले गई और उसका गाल अच्छे से साफ करते हुए बोली, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं चुड़ैल कहीं की, और टिश्यू से आदि का गाल और अपना हाथ साफ करके वापस से आकर आदि का हाथ पकड़कर बैठ गई। आदि ने सिया को देखा और फिर खुद से बोला, वाह महादेव, क्या यूनिक पीस बनाया है मेरे लिए, सी इज परफेक्ट। वो लड़की अभी भी बस सिया की हरकत देख रही थी और सोच रही थी ये है कौन, और हक तो ऐसे जता रही है जैसे आदि की वाइफ हो। लेकिन आदि ने शादी कब किया, तब तक और भी सब आकर वहीं बैठकर बोलती हैं, हे आदि, भूल गया क्या भाई। आदि बोला, नहीं यार, तुम सब अचानक यहाँ ऐसे मिल जाओगे मैंने सोचा नहीं था, तो थोड़ा रिएक्ट करने में टाइम लग गया। तब तक वो लड़की बोली, लेकिन किसी और के रिएक्ट करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। आदि समझ गया कि वो सिया को बोल रही है। सिया भी उसे घूर कर देखे जा रही थी जैसे पूछ रही हो, तुम आखिर हो कौन। आदि बोला, हे सायसा, मीट माई वाइफ सिया आदित्य कपूर। जैसे ही सबने सुना सब सिया को देखने लगे और सायसा को तो खून ही जल गया। सिया को देखकर फिर एक फेक स्माइल के साथ बोली, हेलो, आई एम सायसा, आदि की क्लोज फ्रेंड। फिर सबने बारी बारी से सिया को हेलो बोला और सिया ने भी बहुत इज्जत से सबको ग्रीट किया। लेकिन सायसा बस गुस्से से घूरे जा रही थी। सिया आदि को पकड़कर बैठी थी जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ उसने सोचा कि वो आदि से शादी करेगी, और अब आदि ने पता नहीं कब शादी कर लिया और किसी को कुछ बताया भी नहीं, और आज 1 साल बाद मिला है तो वो भी अपनी वाइफ के साथ। उसे सोच सोच कर ही अपना दिमाग फटता हुआ समझ में आ रहा था। सोनल बोला, आदि चल कोई बात नहीं, हम सब ने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि तुझे सिया जैसी इतनी सुंदर और समझदार वाइफ मिली है। लेकिन संडे को मेरे यहाँ पार्टी है तो तुझे सिया के साथ आना पड़ेगा, तभी हम तुझे पूरी तरह से माफ़ करेंगे। क्यों सब लोग क्या कहते हो। सब एक साथ बोले, हाँ आदि, तुझे आना तो पड़ेगा चाहे जैसे भी। आदि ने सिया की तरफ देखा तो सिया ने बोला, माँ से पूछने के बाद ही हम या फिर ना का फैसला कर सकते हैं। सायसा बोली, आदि अब कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे किसी के परमिशन की ज़रूरत पड़े। सिया बोली, उसे ज़रूरत पड़े या ना पड़े, मगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और बिना परमिशन मुझे पार्टी में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सोनल बोली, हे सिया, सायसा मजाक कर रही थी, बस तुम सीरियस क्यों ले रही हो। और कोई बात नहीं, हम आंटी से बात कर लेंगे, यू डोंट वरी। आदि बोला, बहुत हो गई बातें, चलो अब सब खाना खा लो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। विक्रांत बोला, हाँ भाई, तुझे आज भूख नहीं लगेगा तो कब लगेगा साले। आदि बोला, हिसाब से बोल, नहीं तो अपनी वाइफ का भाई बना दूंगा, फिर मैं भी तुझे साला बुलाऊंगा, समझा। विक्रांत बोला, हाँ तो मुझे भी एक क्यूट सी बहन मिल जाएगी, फिर तो हम मिलकर तेरा बैंड बजाएंगे। क्यों सिया, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया बोली, जी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विक्रांत बोला, ठीक है, तो आज से सिया मेरी बहन हुई, और सिया आदि कुछ भी करे सबसे पहले मुझे बताना, फिर देखो क्या करता हूँ मैं इसका। आदि बोला, साले मेरे वाइफ को बहन बनाकर मुझे ही चूना लगाने की सोच रहा है। विक्रांत बोला, अब क्या करे, तुमसे पुराना बदला जो लेना है। तब तक सबका खाना आ जाता है। सबसे डिफरेंस सिया का खाना था, एकदम सिंपल, बिना तेल मसाले का। विक्रांत बोला, साले तू मेरी बहन को यही सब रूखा सूखा खिलाता है, इसलिए वो इतनी पतली दिख रही है, जैसे 6 महीने से कुछ खिलाया ही नहीं हो। आदि ने सुना तो उसे घूरते हुए बोला, चुपचाप अपना खाना ठूस, समझा, ये हेल्दी खाना है। और सिया की तरफ 1 चम्मच बढ़ा दिया तो उसने खाना खा लिया। खाना सच में काफ़ी टेस्टी था। सिया ने आदि की तरफ देखा तो वो बोला, तो पैक करवा ले घर ले जाने के लिए। सिया उसके हाथ से चम्मच लेकर खाते हुए बोली, नेकी और पूछ पूछ। आदि भी उसी में से खा रहा था और सब उन दोनों को ही देखे जा रहे थे, जैसे दोनों को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। आदि ने देखा सब उन दोनों को ही देख रहे हैं तो बोला, हम दोनों को नज़र क्या लगा रहे हो, अपना अपना खाओ ना। विक्रांत बोला, मुझे भी टेस्ट करना है, आखिर इसका टेस्ट कैसा है। आदि बोला, नहीं, तुम लोग अपना पनीर टिक्का और राजमा चावल खाओ, मुझे मेरे वाइफ के अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। विक्रांत दूसरा चम्मच लेकर जल्दी से 1 चम्मच खाकर बोलता है, हे सोनल, सच में यार ये काफ़ी टेस्टी है, मुझे भी यही खाना है। सोनल बोला, क्या, लेकिन ये जो ऑर्डर किया है ये सब क्या होगा।
सहसा बोली, विक्रांत कुछ भी मत बोलो, कहाँ वो सादा खाना और कहाँ हमारा टेस्टी खाना, मैं तो यही खाऊंगी। विक्रांत बोला, तुम खाओ, मुझे नहीं खाना, और वेटर को बुलाकर वही लाने को बोलता है। तो वेटर बोला, सर वो खास ऑर्डर देने पर बनाया गया है, उनके मेन्यू में ये खाना नहीं है। विक्रांत वेटर की बात सुनकर मुंह बना लेता है। तो आदि वेटर से बोला, उसके लिए जो पैक करवाया है वो लेते आओ। तो वेटर जल्दी से लाकर उसे दे देता है। विक्रांत जल्दी से आदि के हाथ से लेकर खाने लगता है। सोनल बोली, आराम से खाओ यार, लूट क्यों मचा रहे हो, जैसे कोई छीन लेगा। लेकिन विक्रांत बिना सुने बस जल्दी जल्दी सारा खाकर बोला, थैंक यू आदि। सोनल बोली, इतना टेस्टी था कि तूने 2 मिनट में सारा ठूस लिया और अब थैंक यू भी बोल रहा है। विक्रांत बोला, तुझे समझ नहीं आएगा, तुम दोनों अपना अपना खाओ। तब तक आदि और सिया ने भी खा लिया। सिया आदि का हाथ साफ करते हुए बोला, विक्रांत आज का तेरा खाना मेरी वाइफ के तरफ से ट्रीट समझ लेना। विक्रांत बोला, वो हेलो मेरी बहन है वो। आदि बोला, हाँ साले तेरी बहन मेरी वाइफ है, और अब मैं चलता हूँ, माँ के 3 फोन आ चुके हैं, फिर मिलते हैं। सोनल बोली, आदि सिया संडे को हम सब वेट करेंगे तुम दोनों का। सिया ने भी सबको बाय बोला और आदि के साथ निकल गई। सिया गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, आदि वो मुझे इतना घूर क्यों रही थी। आदि बोला, कौन। सिया ने उसकी तरफ देखा तो आदि जल्दी से बोला, यार मुझे कैसे पता चलेगा वो क्यों घूर रही थी, कहो तो पूछ कर आऊँ, बोलकर गाड़ी स्टार्ट कर दिया। सिया बोली, तुम्हें नहीं पता। आदि बोला, नहीं। सिया गुस्से में बोली, ठीक है इस बार मिलने दो, सर ना फोड़ दिया उसका तो कहना, बोलकर सर खिड़की की तरफ घुमा लिया। आदि गाड़ी काफ़ी स्लो चला रहा था तो एक हाथ से उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, हे जान, किसी के घूरने से क्या होता है, तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए क्या हो, और शायद इसलिए वो तुमसे जल रही होगी, और कॉलेज में मैंने उसे भाव भी नहीं दिया, और हमारी शादी का भी किसी को नहीं पता, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होगी। लेकिन किसी के कुछ भी करने से या कहने से मुझे या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और सिया की तरफ देखा तो सिया ने सर हाँ में हिलाकर उसका हाथ पकड़कर सर उसके कंधे पर रख लिया। आदि उसके सर पर किस करके बोला, लव यू। सिया ने भी वैसे ही आंखें बंद कर लिया, क्योंकि उसे पता था आदि सिर्फ उसका है और किसी का नहीं, किसी के कुछ भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार अगर फिर से किसी ने ऐसा कुछ किया तो वो छोड़ेगी नहीं, चाहे वो जो भी हो। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचे तो आदि ने गाड़ी पार्क किया और सिया को देखा तो वो वैसे ही सो चुकी थी, तो उसे वैसे ही बिना उठाए गोद में उठाकर अंदर लाया। सब डिनर कर रहे थे तो आदि सिया को अपने रूम में ले जाकर पहले सुलाकर ब्लैंकेट से कवर किया, फिर नीचे आकर सबके साथ बैठ गया। शांति जी बोली, आदि सिया ने कुछ खाया भी है या ऐसे ही सुला दिया तुमने उसे। आदि बोला, माँ खिला दिया है, आप टेंशन ना लो। शांति जी बोली, क्या खिलाया है तुमने उसे, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खिला दिया ना। आदि बोला, माँ आपको अपने बेटे की भी थोड़ी सी चिंता कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, बहू के आगे तो बेटा भाड़ में जाए। जब से आया हूँ बस सिया सिया ही किए जा रही हैं। अरे आपकी बहू को सादा और स्पेशल खाना बनाकर अपने हाथ से खिला कर लाया हूँ, और अब मुझे भूख लगी है तो कुछ खा लूँ। सब हंसने लगे तो शांति जी बोली, हाँ तो खाना, मैंने कब रोका है तुझे खाने से, मैं तो बस पूछ रही थी। आदि बोला, सच में पापा मुझे अब शक नहीं पूरा यकीन हो रहा है, मैं पक्का रोड पर से ही उठा कर लाया गया हूँ। विशाखा जी बोली, तुझे आज पता चला, मुझसे पूछ लिया होता तो ये यकीन बहुत पहले ही हो गया होता। आदि अब जल्दी जल्दी खाना खाया और सबको गुड नाइट बोलकर बोला, आज के लिए बहुत परेशान कर लिए आप लोग, मुझे अब और नहीं झेल सकता, बोलकर अपने रूम में भाग गया। सुभद्रा जी बोली, अब लग रहा है ना कि ये घर जिंदा है और यहाँ के लोग भी, किसी की नज़र ना लगे हमारे घर को, बस यही प्रार्थना है भोले भंडारी से, सारे बच्चों की रक्षा करे। आदि अपने रूम में आया तो सिया तो सो रही थी, तो पहले जाकर कपड़े चेंज किया और लाइट बंद करके उसके बगल में लेट गया। सिया नींद में भी उसको महसूस कर सकती थी। ये बात आदि ने भी कितनी बार महसूस किया था। जब भी वो इसके पास होता उसके चेहरे पर एक सुकून उतर जाता था, जो अभी अभी आदि के पास आने से हुआ था। तो अब वो भी उसे बड़े आराम से पकड़कर अपने सीने से लगाया और सो गया। इधर रागिनी और आरव भी कब का मालदीव पहुंच चुके थे और इस समय दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। बगल में रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था और कुछ कपल डांस कर रहे थे और कुछ लोग डिनर कर रहे थे। कुछ देर बाद आरव ने रागिनी का हाथ पकड़ा और स्टेज पर लेकर चला गया, जहां हल्का हल्का म्यूजिक माहौल को मदहोश कर रहा था। हालांकि यहाँ पर बस कपल ही आए हुए थे और सभी अपने अपने पार्टनर के साथ मस्त होकर डांस कर रहे थे। कुछ देर डांस करने के बाद रागिनी बोली, आरव अब मैं थक गई हूँ, चलिए बाहर घूम कर आते हैं ना, देखते हैं रात में यहाँ पर कैसा लगता है, मैंने आज तक रात में बीच नहीं देखा है। आरव उसका हाथ पकड़ कर चलिए ने की और पूछ कर
और उसके साथ बीच पर चला गया, जो कि उनके रिजॉर्ट से बस 5 मिनट की दूरी पर था। दोनों बीच पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे थे। बीच बीच में लहरें आकर दोनों को भिगा जाती। ये एहसास कितना खूबसूरत था, ये सिर्फ वो दोनों ही महसूस कर सकते थे। रागिनी आरव को खींचते हुए बोली, थोड़ा अंदर चलते हैं ना। आरव बोला, नहीं, रात को लहरें ऊंची होती, रिस्क लेना सही नहीं है। रागिनी अब उसके पीछे पीठ पर चढ़ते हुए बोली, ठीक है तो सवारी करवाइए। आरव वैसे ही उसको अपनी पीठ पर लाद लिया और कुछ दूर तक जाने के बाद उसे नीचे उतारकर खुद भी बैठ गया और उसे भी अपने ऊपर ही बिठा लिया। दोनों अपना ये मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। चारों तरफ फैली शांति और लहरों और हवाओं का शोर किसी का भी मूड बनाने के लिए काफ़ी था। कुछ देर बैठने के बाद आरव ने रागिनी को अपनी गोद में उठाया और रिजॉर्ट के लिए निकल गया। रागिनी, कुछ देर और रुकते हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ सब कुछ। आरव बोला, अब रात काफ़ी हो गई है और मैं अपनी इतनी हॉट बीवी को यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, तो आप चुपचाप चलिए, और आगे बढ़ गया। रागिनी ने भी अब बिना कुछ बोले उसके गले में अपनी बाहें डाल दिया और उसके गाल पर किस करके बोली, आई लव यू। आरव एक नज़र उसकी तरफ देखा और बोला, वो तो मैं रूम में बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रागिनी ने सर उसके सीने से लगा लिया तो आरव उसे रूम में लेकर आकर छोड़ दिया और बोला, चेंज कर लो, मैं काफ़ी लेकर आता हूँ, बोलकर बाहर चला गया और रागिनी कपड़े चेंज करने बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद आरव आया तो उसके हाथ में 2 कॉफ़ी का मग था, लेकिन रागिनी अभी बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और रागिनी बाहर आई। रेड शेफान साड़ी, बैकलेस ब्लाउज और बालों को साइड किया था, मतलब कि क्या ही कहने। आरव तो काफ़ी छोड़ उसे ही देखने लगा जैसे, और उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। रागिनी आकर कॉफ़ी का मग उठाकर पीने लगी और आरव के सामने हाथ हिलाया तो उसे होश आया और फिर मुस्कुराते हुए वो भी कॉफ़ी लेकर पीने लगा। लेकिन उसकी नज़रें बार बार बस रागिनी पर ही जा रही थी। उसके सामने उसे कॉफ़ी भी आज फीकी लग रही थी। कुछ देर में कॉफ़ी पीने के बाद रागिनी अपना मग वहीं छोड़कर उठ गई तो आरव उसका हाथ पकड़कर बोला, थोड़ा कष्ट हमें भी उठाने दीजिए, बोलकर उसे देखने लगा। तो उसने भी पलके झुकाकर इजाज़त दे दिया तो आरव उसके पास आया और उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। सुबह सिया की आंख खुली तो आदि उसे अपने सीने से लगाए हुए सो रहा था, जिसे देखकर सिया के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया और सर उठाकर आदि के गाल पर प्यार से किस किया। फिर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड करके बोली, गुड मॉर्निंग। आदि उसे अपने ऊपर खींचते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान। सिया बोली, तुम जाग रहे हो? आदि बोला, नहीं, मैं तो सो रहा था, तुम चाहो तो मेरा फ़ायदा उठा सकती हो, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। सिया उसके सीने पर सर रख कर बोली, मैं क्यों फ़ायदा उठाऊँगी, जब तुम पूरे के पूरे मेरे हो तो मैं तो सब जो भी चाहिए पूरे हक से ले लूँगी। आदि अपनी आंखें खोलते हुए बोला, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना, क्या सच में ये सब सच है जो मैं सुन रहा हूँ? सिया उसका हाथ हटाते हुए बोली, नहीं, सपना है, तुम्हें तो मेरी सारी बातों में बस सपना ही नज़र आता है, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, और उठने लगती है। आदि उसके कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, ऐसे कैसे बात नहीं करनी है मिसेस सिया आदित्य कपूर, जिस सुबह का इंतज़ार मैंने आज इतने दिन साल महीनों से किया है, आज आई है तो मैं उसे ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, पूरा नहीं, फिर भी कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। सिया बोली, मैं कुछ नहीं करने वाली, इसलिए अब छोड़ो और फिर से सपने देख लो, समझे? तब तक उनका दरवाज़ा नॉक हुआ तो आदि ने सिया को छोड़ दिया तो सिया बाथरूम में चली गई। आदि जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुष्पा जी खड़ी थी। आदि बोला, जी मामी, कुछ काम था? पुष्पा जी बोली, हाँ, वो कल कहना भूल गई थी दीदी ने, आज तुम दोनों के लिए घर पर ही एक छोटा सा पूजा रखा है, तो ये लो कपड़े और तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। आदि ने कपड़े देखे तो उसके लिए कुर्ता था और सिया के लिए साड़ी। आदि ने साड़ी देखा तो पुष्पा जी की तरफ देखने लगा। पुष्पा जी उसके मन का हाल समझते हुए बोली, मैं उसे तैयार कर दूंगी, और चलने में दिक्कत होगी तो तुम किस दिन काम आओगे, बोलकर मुस्कुरा दी। तो आदि अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, मैं गेस्ट रूम में तैयार हो जाता हूँ, आप उसे यहाँ पर तैयार कर दीजिए, बोलकर अपने कपड़े लेकर चला गया और सिया के कपड़े फिर से पुष्पा जी को पकड़ा दिए। कुछ देर में सिया बाहर आई तो आदि की जगह पुष्पा जी को देखकर जल्दी से बोली, गुड मॉर्निंग मामी, आप यहाँ, कोई काम है? पुष्पा जी बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा, काम बस इतना है कि आज तुम्हें ये साड़ी पहनना है और तुम्हें और आदि को नीचे पूजा में बैठना है, तो चलो जल्दी से मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। तो सिया ने हाँ में सिर हिला दिया और कुछ देर में पुष्पा जी ने उसे तैयार कर दिया। ऑरेंज पीले बनारसी साड़ी और हल्का सा मेकअप में आज उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। पुष्पा जी ने अपनी आंखों से काजल निकाल कर उसे लगा दिया और फिर उसकी नज़र उतार कर बोली,
मैं आदि को भेज रही हूँ, तुम अपने से नीचे मत आना। आज पहली बार साड़ी पहना है ना, तो गिर जाओगी। और फिर मुस्कुराकर थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर बोली, जब फ्री सवारी है तो फिर कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। सिया उनकी बात सुनकर दूसरे तरफ देखने लगी तो जाते हुए बोली, और आदि से दूर रहना, पूजा से पहले कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पर तो भरोसा है लेकिन उसके पर नहीं। और जाकर आदि को सिया के रूम में भेज देती हैं। आदि जैसे ही रूम में आया और उसकी नज़र सिया पर पड़ी, मानो उसकी सांसें 70 से 170 की स्पीड से चलने लगी। आज पहली बार उसने सिया को साड़ी में देखा था, क्या बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सिया भी उसे ही देख रही थी, जो येलो पठानी कुर्ता में उसकी धड़कनें बढ़ा रहा था। कुछ देर तक दोनों तरफ खामोशी रही और एक दूसरे को देखते रहे। फिर आदि को याद आया कि माँ ने सिया को जल्दी से नीचे लाने को बोला है। पंडित जी आ चुके हैं, तो बिना कुछ बोले सिया को गोद में उठाया और एक गहरी सांस लेकर नीचे चला आया। सिया को उसकी बेतरतीब चलती धड़कनें महसूस हो रही थी, क्योंकि उसका भी आज यही हाल था। कुछ देर में नीचे जहाँ पूजा होना था वहाँ लाकर बैठा दिया और खुद भी बगल में बैठ गया। सब लोग भी वहीं आसपास ही बैठे थे। पंडित जी बोले, बिटिया पल्लू सर पर रख लीजिए। तो आदि ने हाथ बढ़ाकर पल्लू सिया के सर पर रख दिया, जिसे देखकर पंडित जी भी मुस्कुरा दिए और आगे की पूजा शुरू कर दिए। 2 घंटे की पूजा में सिया के साथ बैठकर आदि ने भगवान से 1000 बार थैंक यू बोल दिया था। कुछ देर बाद पंडित जी ने दोनों के हाथ में कलावा बांधकर पूजा संपन्न हुई बोल दिया और सबको प्रसाद देने को बोले, तो आदि ने सबको प्रसाद दिया। कुछ देर बाद सिया को आराम करने और कपड़े चेंज करने के लिए रूम में भेज दिया गया। शांति जी, सुभद्रा जी और घर के सभी लोग पंडित जी को घेर कर बैठे थे, सिया और आदि के शादी की डेट फिक्स करने के लिए। तो पंडित जी ने मुहूर्त देखा और 15 दिन के बाद का टाइम बता दिया। कुछ देर डिस्कशन के बाद फाइनल हुआ कि इसी तारीख पर दोनों की शादी होगी। कुछ देर बाद पंडित जी को ढेर सारा गिफ्ट देकर भेज दिया गया। बीरेन जी ऑफिस चले गए और आदि को आज ऑफिस जाने से मना कर दिया और टाइम मिले तो घर से ही देखने को बोल दिया। आदि ने भी हामी भर दिया। कुछ देर तक सबसे बातें करता रहा। जब सुभद्रा जी ने उसे भी चेंज करने को बोला तो आदि अपने रूम में गया। इस समय दिन के 12 बज रहे थे और सिया बिना चेंज किए ही सो गई थी। आदि बोला, ये लड़की भी ना मेरी जान लेने के पीछे पड़ी है। एक तो खुद को कैसे कैसे समझाया था और इसने अभी तक चेंज नहीं किया और अब बिना चेंज किए ही सो गई। फिर बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चला गया। कुछ देर में चेंज करके आया तो सिया को उठाने लगा, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। अब थक हार कर बोला, सिया उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। सिया फिर से करवट लेकर सो गई, जैसे उसने सुना ही नहीं। आदि बोला, सिया हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई यार, अब तो उठ जाओ। लेकिन सिया बस बोली, सोने दो ना यार, बाद में सुन लूँगी तुम्हारी बात। आदि अब कुछ देर उसे देखते रहा, फिर उसके सर पर हाथ रख कर बोला, कम से कम कपड़े तो चेंज कर लो, फिर सो जाना। सिया बोली, बाद में कर लूँगी, अभी नींद आ रही है। आदि ने अब अपना सर झटक कर लैपटॉप उठाया और बाहर चला गया, क्योंकि सिया के सामने वो भी उसे साड़ी में देखकर काम तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता था। नीचे हॉल में जाकर लैपटॉप खोलकर बैठ गया तो बलदेव जी बोले, रूम में क्यों नहीं कर लिया। आदि बड़बड़ाते हुए बोला, आपकी पोता बहू करने दे तब ना करूँगा, गला सुखा कर रखा है मेरा। बलदेव जी बोले, आदि कुछ बोल रहा है। आदि बोला, नहीं दादू, सोचा सिया सो रही है तो उसे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए यहीं कर लेता हूँ, आपसे बात भी हो जाएगी। बलदेव जी बोले, यही बात है या कुछ और है जो तुम बता नहीं रहे हो। आदि बोला, क्या दादू, आप भी कुछ भी सोचते हो, यही बात है और कुछ नहीं। सुभद्रा जी बोली, आप उसे काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ, आपसे कुछ बात करनी है, और उन्हें लेकर दूसरी तरफ चली गई। आदि बोला, हे महादेव, बचा लिया दादू के सवाल से, और फिर अपना काम करने लगा। सहसा विक्रांत, सोनल, मुकुल बैठे थे कि मुकुल बोला, यार आदि ने इतनी जल्दी शादी कर लिया, मुझे तो लगा था कि अभी उसका शादी का कोई प्लान नहीं है और उसने तो अचानक से ही। विक्रांत बोला, ज़्यादा बोल मत, अच्छा किया आदि ने शादी कर लिया। सिया को बहन सिर्फ कहने के लिए नहीं बोला है मैंने, और दोनों बेस्ट हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। तुझे तो खुश होना चाहिए और तू है तो कुछ भी बोले जा रहा है। मुकुल, हे विक्रांत, आई एम रियली हैप्पी फॉर आदि एंड सिया। यार तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तो सिर्फ नॉर्मल डिस्कस कर रहा था। सोनल बोली, चलो सब कॉफ़ी पियो और संडे की तैयारी करो, बोलकर विक्रांत के बगल में बैठ जाती है और सब अपनी कॉफ़ी पीने लगते हैं। तभी सायसा उठकर वहाँ से चली जाती है। मुकुल विक्रांत को देखा तो सोनल बोली, जाने दो, आ जाएगी अभी।
विक्रांत बोला, फालतू लोगों का यही काम होता है, छोड़ उसे। आदि ने शाम को 4 बजे तक काम किया, लेकिन अब उसका काम में भी मन ही नहीं लग रहा था। एक तो वो घर पर था और जिस वजह से घर पर था उसको तो जैसे उसकी पड़ी ही नहीं थी। घर पर कोई भी नहीं था। दादा दादी किसी के घर गए थे और शांति जी, पुष्पा जी और विशाखा मार्केट गए थे। तो सोचा चलो देखा जाए अभी तक मैडम उठी कि नहीं, और लैपटॉप साइड करके जल्दी से अपने रूम में गया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला उसका दिल एक बार फिर से धड़क उठा, क्योंकि सिया अभी भी आराम से सो रही थी और सोते वक्त उसको और भी क्यूट लग रही थी। आदि बोला, अब नहीं, अब बहुत हो गया सोना, अब तो जगाना ही पड़ेगा, वो भी अपने स्टाइल में। इन्हें भी तो पता होना चाहिए जब शरीफ इंसान शराफत छोड़ता है तो क्या होता है। और जाकर उसके बगल में लेट गया। कुछ देर देखता रहा और फिर अपने हाथ को उसके कमर पर चलाने लगा। सिया की खुली कमर पर जब आदि के हाथ चले तो उसने जल्दी से आंखें खोल दी, लेकिन सामने आदि को देखा तो उसका हाथ हटाते हुए बोली, ये सब क्या है, सोने दो ना। वो दूसरी तरफ घूमती उसके पहले आदि उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए शरारत से बोला, अच्छा अभी कितना सोना है तुम्हें, मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ा सो लूँगा और फिर रात को हम दोनों। सिया उसे देखने लगी तो बोला, क्या, चलो सो जाते हैं ना, फिर रात को कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा हम दोनों को। सिया अपनी आंखों को छोटी करते हुए बोली, कैसा डिस्टर्ब, और रात को ऐसा क्या करने वाले हो जो डिस्टर्ब नहीं चाहिए। आदि उसे अपने करीब करते हुए बोला, वही जो तुम सोच रही हो वही मैं भी सोच रहा हूँ। सिया बोली, ऐसा क्या मैं सोच रही हूँ जो तुम भी सोच रहे हो। आदि उसके चेहरे पर आते हुए बालों को हटाते हुए बोला, वही जो सभी लोग शादी के बाद। सिया जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख कर बोली, कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, हटो, मुझे चेंज करना है। आदि बोला, नहीं अभी तो मैंने देखा भी नहीं, पहले मुझे देखने दो, मेरी बीबी को वो कितनी हॉट लग रही है इस साड़ी में, मेरी तो जैसे जान ही लेने का इरादा बना लिया है। सिया उसका हाथ अपने से दूर करती है, लेकिन आदि उसे पकड़ते हुए बोला, चलो ना बीबी, कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं अकेले होने का। सिया बोली, अकेले, और सब लोग कहाँ हैं, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया। आदि बोला, यार मैं क्यों करूँगा, और वैसे भी सब अपने अपने काम से गए हैं तो फिर। सिया बोली, आदि छोड़ो, मुझे चेंज करना है। आदि बोला, अच्छा, सुबह से जो मैं बोल रहा था तो चेंज नहीं करना था और अब चेंज करना है, बिल्कुल नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है छोड़ने का। सिया प्यार से बोली, अच्छा तो क्या मूड है साहब का। आदि उसके चेहरे पर उंगली चला रहा था, फिर उस पर झुकते हुए बोला, अभी ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक किस से काम चला लूँगा। सिया बोली, अच्छा, फिर उसके गाल पर किस करके बोली, ठीक है अब जाऊँ। आदि बोला, बीबी तुम्हें तो कुछ करने भी नहीं आता है, तुम्हें ना सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा। सिया कुछ बोलती उसके पहले ही आदि ने उसकी बोलती बंद कर दी। सिया ने भी आंखें बंद कर उसकी पीठ पर हाथ रख लिए। कुछ देर बाद आदि उससे दूर हुआ तो सिया अभी भी आंखें बंद कर वैसे ही लेटी हुई थी। आदि ने देखा तो हल्का सा उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब कुछ नहीं मिलेगा, उठ जाओ, चलो कुछ खा लो, कितना टाइम हो गया है तुम्हें सोए हुए, तैयार होकर जल्दी, लेकिन आराम से नीचे आओ, मैं देखता हूँ किचन में क्या है। सिया ने आंखें खोल उसे देखा तो वो बेड से उठ चुका था। सिया बोली, बाथरूम तक तो छोड़ दो, बोलकर अपने हाथ फैला दिए। आदि बोला, बीबी बिगड़ रही हो, और उसे गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर छोड़ दिया और जाने लगा कि सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदि घूमकर उसे देखने लगा तो सिया उसके गले लगकर बोली, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। आदि उसका सर सहलाकर बोला, वो तो मैं वैसे भी किसी न किसी वजह से आ ही जाता, चलो अब जल्दी से नीचे आ जाना, मैं वेट कर रहा हूँ। बोलकर उसका सर प्यार से चूम लिया और बोला, लव यू, वो भी बहुत सारा, अब जल्दी आना, और बाहर निकलकर नीचे चला गया। सिया आज बहुत खुश थी, उसे आदि मिला जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके लिए वो हर तरह से परफेक्ट था। उसकी जिद, प्यार, केयर, रिस्पेक्ट ने सिया को उसका बनने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर में सिया नीचे आई तो आदि टेबल पर खाना लगा रहा था तो वो भी आकर चेयर पर बैठ गई और जैसे ही कुछ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आदि बोला, छूना मत। सिया उसे देखने लगी तो बोला, मैं अपनी बीवी को आज अपने हाथ से खिलाऊंगा। सिया ने मुंह बना लिया तो उसके बगल में बैठते हुए बोला, वो क्या है ना, आज मैं बहुत खुश हूँ, पूछो क्यों। सिया बोली, मुझे कैसे पता होगा, फिर बता दो क्यों खुश हो। आदि उसे एक बाइट खिलाते हुए बोला, क्योंकि हमारी शादी की डेट 15 दिन बाद की निकली है, उसके बाद हम घूमने चलेंगे, तब तक तुम एकदम से ठीक हो जाओगी। सिया बोली, लेकिन माँ और दादू दादी और सब लोग कहाँ हैं, ऐसे कैसे सब लोग गायब हो गए हमें अकेला छोड़कर, कुछ तो बताया होगा कब तक आएंगे। आदि फिर से उसे खिलाते हुए बोला,
मतलब तुम खुश नहीं हो मेरे साथ? सिया बोली, नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कहाँ गए सब लोग, अचानक से कहाँ गायब हो गए हैं। आदि बोला, कहीं गायब नहीं हुए हैं, दादू दादी बगल में अंकल के यहाँ गए हैं और सब लोग शॉपिंग करने। सिया बोली, वो अच्छा, तो तुमने खाना खाया है? आदि बोला, मैं खा लूँगा, पहले तुम खाओ। सिया बोली, चलो मुँह खोलो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, और उसकी तरफ एक बाइट बढ़ा दिया तो आदि ने भी उसके हाथ से खा लिया। कुछ देर में दोनों ने खाना खाया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगे। आदि सिया को अपने बगल में बैठाकर उसके बालों में उंगली चला रहा था। कुछ देर में घर की बेल बजी तो आदि ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने शांति जी, पुष्पा और विशाखा तीनों खड़े थे। आदि साइड हुआ तो सब लोग अंदर आ गए। आदि ने सबको पानी ला कर दिया और सब लोग वहीं सिया के पास ही बैठ गए और उससे बात करने लगे। कुछ देर बाद आदि चाय बनाकर सबको दे दिया और एक कप खुद लेकर पीने लगा। सिया ने उसे देखा तो उसे घूरने लगी क्योंकि उसे चाय नहीं मिला था। शांति जी बोली, सिया कुछ खाया है बेटा या फिर ऐसे ही बैठी हो? पुष्पा जी आदि को देखकर बोली, हाँ, आदि कुछ खिलाया है, फिर देखने में ही दिन कट गए। आदि बोला, मामी देखना होगा तो खिलाते खिलाते भी तो देख सकता हूँ ना। फिर शांति जी की तरफ देखकर बोला, माँ खिलाया है लेकिन आपकी बहू को चाय पीना है जो मैंने नहीं दिया, इसलिए गुस्सा है। शांति जी बोली, सिया कुछ दिन और बेटा, बस, और इधर आओ, देखो तुम्हारे लिए हम लोग क्या लाए हैं। फिर सिया उनके शॉपिंग बैग देखने में बिजी हो गई और आदि वापस से काम करने लगा। कुछ देर बाद सुभद्रा और बलदेव जी और बीरेन जी भी ऑफिस से आ गए। सब एक साथ अपनी अपनी बात करने में बिजी हो गए। कुछ देर बाद आदि बोला, माँ वो कल विक्रांत ने बुलाया है हम दोनों को, कोई छोटी सी पार्टी है तो सिया को लेकर जाऊँ? शांति जी बोली, देख लेना, कोई दिक्कत ना हो तभी भेज सकती हूँ मैं, अब मुझे अपनी बेटी के लिए कोई मुसीबत नहीं चाहिए। आदि बोला, माँ मैं हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा, प्लीज़ जाने दीजिए ना, प्लीज़। शांति जी बोली, ठीक है लेकिन जल्दी आना। आदि बोला, जी मैं जल्दी आ जाऊँगा। शांति जी बोली, ध्यान देना बाकी का सब ठीक है, बोलकर किचन में चली जाती हैं। सिया बोली, माँ मैं आपकी हेल्प करूँ? शांति जी बोली, बिल्कुल नहीं, तुम माँ के साथ बैठो। पुष्पा जी बोली, और हम हैं ना तुम्हारी माँ की हेल्प करने के लिए, क्यों विशाखा? विशाखा बोली, जी बिल्कुल, अब हमारे हाथ का इस बार खा लो, लेकिन अगली बार जब हम आएंगे ना तब आराम करेंगे और तुम्हें सब कुछ बनाना पड़ेगा। आदि बोला, बुआ पहले पूछ तो लीजिए, आता भी है कुछ या बस पानी उबालना ही आता है? सिया बोली, मैं माँ से सीख लूँगी, तुम ना ज़्यादा बोलो मत। आदि बोला, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। सुभद्रा जी बोली, चुप, नालायक, बच्ची को परेशान कर रहा है। फिर उसके सर पर हाथ रख कर बोली, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, तुम परेशान मत होना, और तुम्हारी सास को भी तो मैंने ही सब सिखाया है। सिया बोली, सच में दादी, माँ को आपने सब सिखाया है? सुभद्रा जी बोली, तो बिल्कुल, तुम्हारी माँ जब यहाँ आई थी तो उसे कुछ भी नहीं आता था, मैंने सब बारी बारी से उसे सिखाया, तब देखो आज नंबर 1 की कुक बन गई है। सिया बोली, एक दिन मैं भी माँ की तरह एकदम परफेक्ट बनूंगी, है ना दादी? सुभद्रा जी बोली, तुम तो जान हो इस घर की, बोल उसके माथे को चूम लिया। आदि बोली, दादी इतना प्यार आप मुझसे कभी नहीं करती हैं, जब देखो तब आप मेरे हिस्से का सारा प्यार भी इसे ही करती हैं, आपको नहीं लगता ये गलत बात है? सुभद्रा जी बोली, अब ये है ही इतनी प्यारी तो मैं क्या करूं, और जब से ये इस घर में आई है तब से तो तुझे टाइम ही मिल गया, नहीं तो तेरे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। आदि आकर उनके बगल में बैठकर बोला, दादी क्या बात कर रहे हो आप? आपके लिए टाइम नहीं रहेगा तो किसके लिए रहेगा, आप तो जान हो मेरी। सुभद्रा जी बोली, चल झूठा कहीं का, अगर मैं जान हूँ तो ये क्या है? सिया की तरफ इशारा किया तो बोला, वो तो धड़कन है। फिर कुछ देर तक सिया को देखता रहा, उसके बाद सुभद्रा जी की तरफ देखकर बोला, वैसे आप ना मेरी पहली मोहब्बत हो। सुभद्रा जी बोली, अच्छा बेटा जी, मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हो, अभी बुलाती हूँ तुम्हारे दादू को, फिर देखना। आदि उनके गाल पर किस करके, दादी क्या आप उन बुढ़ऊ के चक्कर में पड़े हो, जब आपके सामने इतना हॉट बंदा खड़ा है, अरे आपको तो मेरे साथ डेट पर चलना चाहिए, फिर वो क्या नज़ारा होता, दादी पोते की डेट। फिर सिया की तरफ देखकर बोला, जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग जल जाते, आप बस एक बार हाँ बोल दो, फिर देखना क्या डेट होगी हमारी। सिया ने बलदेव जी को पीछे से पहले ही बुला लिया था। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो अपने डंडे से एक डंडा मारते हुए बोले, तुझे मेरी ही वाइफ मिली है नालायक, डेट पर ले जाने के लिए। आदि उठते हुए बोला, दादू इतना तेज कौन मारता है यार? बलदेव जी बोले, सुन बताता हूँ तुझे मैं, कहाँ भाग रहा है? सिया बोली, दादू छोड़िएगा नहीं। आदि भागते हुए बोला, सिया की बच्ची, ये सब तुमने किया है ना? सिया ने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया।
आदि बोला तुम्हें तो मैं देख लूँगा। सिया ने थम्स अप किया। उसके बाद वो पूरे घर में दौड़ रहा था और बलदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। पुष्पा जी बोली, देख रही हैं दीदी, आज सच में रौनक है इस घर में। शांति जी बोली, सही कहा पुष्पा, सिया कब इस घर की जान बन गई पता ही नहीं चला। फिर हंसकर सब लोग काम करने लगे। आदि दौड़ते हुए दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा किसी से टकरा गया और संभलते संभलते भी उसके ऊपर गिर गया, लेकिन बिना 1 मिनट गवाए जल्दी से उठते हुए बोला, तुम यहाँ? आदि ने जल्दी से उठकर देखा तो बोला, तुम यहाँ? तब तक सायसा बोली, अंदर तो आने दो कि सब कुछ यही पूछना है। बलदेव जी बोले, अरे बच्चों आओ, अंदर आओ सब लोग। तो विक्रांत, मुकुल, सोनल सभी अंदर आ गए। सायसा भी सबके पीछे ही अंदर आ गई। अब आदि कुछ परेशान हो गया, कहीं ये सिया के सामने कुछ ऐसा वैसा ना करे, नहीं तो फिर भगवान ही बचा सकता है इसे मेरी झांसी की रानी से। और अपना हाथ जोड़ते हुए पीछे पीछे आ गया। सब आकर सुभद्रा जी से मिले और सिया को हेलो बोला तो आदि ने सबको बैठने को बोल सबको पानी लाकर खुद ही दे दिया। सायसा बोली, आदि तुम ही पानी क्यों दे रहे हो, सिया क्यों नहीं? सिया खुद से बोली, आ गई चुड़ैल कहीं की, मन तो कर रहा है सर फोड़ दूं इसका। सुभद्रा जी बोली, क्योंकि बेटा? आदि बीच में ही बोला, वो क्या है ना, मैंने सोचा तुम सब इतने दिन बाद मेरे घर आए हो तो पानी मैं ही दे देता हूँ जैसे पहले देता था। सायसा बोली, तो तुमने दादी को क्यों नहीं बोलने दिया? बीच में उन्हें रोक कर बोलने की क्या ज़रूरत थी? आदि उसकी बात काट कर, और बताओ कैसे आना हुआ तुम सबका, वो भी एक साथ? सोनल बोली, वो क्या है ना, हम आंटी से परमिशन मांगने आए थे सिया को और तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए, और सोचा सबसे मिल भी लेते हैं, तुम तो बुलाओगे नहीं तो फिर हम ही आ जाते हैं। शांति जी सबको चाय लेकर आते हुए बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है, तभी परमिशन मिलेगी सिया को तुम सबके साथ जाने की। सब उनकी बात सुनकर उन्हें ही देखने लगते हैं कि सिया को पार्टी में ले जाने के लिए कौन सी शर्त है। शांति जी सबसे पहले चाय सिया को पकड़ा दी, उसके बाद सुभद्रा जी, बलदेव जी को। सब पहले उनकी बातों से परेशान थे, अब इतना ज़्यादा सिया को अटेंशन देने से सासा का तो खून ही जल रहा था। आदि बोला, माँ सिया को चाय आपने क्यों दिया? शांति जी बोली, ज़्यादा चीनी चाय पत्ती नहीं है, वो बच्चों वाली चाय मैंने अलग से उसके लिए बनाई थी, समझा नालायक। और सबकी चाय देती हैं, फिर वहीं सबके साथ ही बैठ जाती हैं। सब उनकी बात मतलब नहीं समझे तो सोनल बोली, बच्चों वाली चाय क्यों आंटी? शांति जी बोली, क्योंकि उसे चाय ज़्यादा नहीं पीना इसलिए। और बताओ क्या पूछ रहे थे तुम लोग? सोनल बोली, वो सिया और आदि को पार्टी के लिए इनवाइट करने आए थे और आपसे परमिशन चाहिए था, क्योंकि सिया ने बोला बिना आपके परमिशन वो नहीं आएगी, तो बस आ गए आपसे पूछने। शांति जी बोली, ठीक है, लेकिन म्यूजिक ज़्यादा नहीं और नशे की चीज़ों से दूर रखना उसे, तभी मैं हाँ कह सकती हूँ, नहीं तो वो कहीं नहीं जाएगी। सायसा बोली, लेकिन इतना क्यों आंटी, नॉर्मल थोड़ा बहुत तो सब कुछ चलता है ना। शांति जी बोली, बेटा शर्त मंजूर हो तो सही, नहीं तो फिर वो नहीं जाएगी, आगे तुम सबकी मर्जी। सोनल बोली, आंटी सारी शर्त मंजूर है, जो आपने कहा वही होगा, आप चिंता मत कीजिए। क्या सायसा सिया और आदित्य को दूर करने के लिए कोई चाल चलेगी? क्या आदित्य और सिया की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी? आदित्य और सिया की ज़िंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।